जरिया बेटा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, 2 आपके रह गए। ठीक है, डन। अब बिल्कुल नीचे आ जाएं बेटा। अब एक चीज़ रहे, हाँ इसको भी उठा लो, स्कोप लाइन को भी उठा लो। ठीक है, यहाँ तक अब आप अपना काम सेव कर लें। ठीक है सर, कर लिया। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएं बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल सबसे नीचे आ जाएं, सबसे नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम सर क्या है कि इसको ये नहीं पता कि अल्फ़ाबेट क्या चीज़ है, कैरेक्टर क्या चीज़ है, डिजिट्स क्या चीज़ हैं। ये सारे आपके ग्रामर के जो है नॉन टर्मिनल्स थे। ठीक है, अब आपने सही। क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे अल्फ़ाबेट है मतलब रिकवरी जो आपके पास रिकन 1 है उस पर अल्फ़ाबेट लिखें, रिकव 1 के ऊपर अल्फ़ाबेट लिखें। अल्फ़ाबेट यहाँ सर से, यहाँ पे हाँ यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखें। अल्फाबेट लिखूं? नहीं बेटा, रीक ऑफ 1 जो है उसको हटा दो, रीक ऑफ 1 को हटा सही है। दो, अल्फ़ाबेट लिखो यहाँ पे। अल्फाबेट। ठीक है, अब आपके पास जो है ये जो रीक ऑफ 2 है, यहाँ पे क्या था आपके पास, ये कैरेक्टर्स थे सारे। कैरेक्टर्स था, यस यहाँ सर। पे कैरेक्टर्स लिखो। ठीक है, एस नहीं आएगा बेटा, कैरेक्टर है। सही है अच्छा, सर। रीक ऑफ 3 में आपके पास क्या था, ये अल्फ़ाबेट्स थे। ये अल्फाबेट्स थे, वो अल्फ़ाबेट्स, अल्फाबेट है और ये अल्फाबेट्स। इसको अल्फ़ाबेट्स करो। डन। अब आ जाओ रीक ऑफ 4 के ऊपर, ये क्या चीज़ थी आपकी। ये थे हमारे स्ट्रिंग, अल्फा 4, अल्फा कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको 4 ही रहने दो क्योंकि इसमें सही कोई है सर। इस्तेमाल नहीं हो रही। रीक ऑफ 5 को 5 रहने दो। सही है सर। और रीक ऑफ ये जो 6 है उसकी जगह पे ऊपर ऊपर दिखाओ, ऊपर क्या आ रहा था 6 ये की जगह पे। ये डिजिट्स बन रहे थे। डिजिट्स बन रहे थे, और नीचे आ जाओ। जी सर। अच्छा, अब डिजिट की जगह पे आप जो है डिजिट इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, रीक ऑफ 5 को डिजिट कर दो, रीक ऑफ 5 को डिजिट कर दो, और ये इसको डिजिट हो गया। इसको डिजिट्स कर दो। सही। ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाओ रीक ऑफ 7 के ऊपर, ये आइडेंटिफायर था। आइडेंटिफायर कर दो उसको। और रीक ऑफ 8 के ऊपर जो है क्या लिखा हुआ था, स्कोप लाइन। स्कोप लाइन कर दो उसको। अच्छा, अब जो है हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपके पास अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करो बाय अल्फ़ाबेट रूल, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा ठीक है सर। मतलब ये लेफ्ट साइड पर जो लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करूँ यहाँ पर? नहीं नहीं, नीचे ही बेटा, नीचे की तरफ। यहाँ पर सर? नहीं नहीं, यहीं पे जो लाइन नंबर 3 है, इसी के नीचे लाइन नंबर 3, यहाँ पे सर? यहाँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे सही। डालो। अल्फाबेट में अल्फाबेट आ गए, सही है सर। इसको भी और ये हटाओ। अल्फाबेट, अब आपके पास, हाँ बिल्कुल अब सही है। अब यहाँ अल्फाबेट्स हो पे गई है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का रूल अप्लाई कर दो, ओके। लेकिन ब्रैकेट के साथ कीजिएगा। अल्फाबेट्स। कैरेक्टर में कैरेक्टर का आएगा,
डिजिट्स का आ जाएगा। ये डिजिट्स हैं, हाँ, डिजिट्स। तो पहले डिजिट को रिप्लेस करो। हाँ, यहाँ पे पहले ठीक है डिजिट को रिप्लेस करो ब्रैकेट लगा के। डिजिट, डिजिट्स ठीक बन है, गए। अब पूरे डिजिट्स को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक। अब आपकी जो अल्फ़ाबेट है, इसकी जगह पे अल्फ़ाबेट आ जाएगा, डिजिट की जगह पे डिजिट। हाँ, अब स्कोप लाइन क्या है बेटा? ये स्कोप लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्कोप लाइन क्या थी? स्कोप लाइन एक्चुअली सर ये बता रही है, तो मैंने ऐसे लिखा अपनी आसानी के लिए लिखा था कि इंडेंटेशन अब ये स्कोप के अंदर आ गया है। ये एक्चुअली क्या था, स्कोप लाइन इटसेल्फ बार बार कॉल कर रही थी कि स्कोप लाइन बार बार अगर आ रही है तो वो इंडेंटेशन और एक्सप्रेशन टू, यानी कि कोई भी ऐसे असाइनमेंट हो रही है या कोई एक्सप्रेशन आपस में प्लस माइनस हो रही है, ये चलो इंडेंटेशन के बाद हो। अभी फ़िलहाल जो है स्कोप लाइन को अलग रखो। अच्छा, अब मुझे नीचे लेके आओ बिल्कुल। अब जी मुझे ये सर। बताओ कि ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है, बिल्कुल सही चलेगी आपकी पाइथन के ऊपर? ये वाली सर? जी। नहीं सर, इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? जैसे कि ये मैंने आइडेंटिफायर की लगाई है ये ना, तो हाँ, तो इसमें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है ना, अब इसका जी सर। टोकन बिल्कुल वही जनरेट हो रहा है। अब अपने पास इसको ऐसे ही रखें। अब अपनी दोबारा ग्रामर के ऊपर जाएं। अच्छा बेटा, अजान हो रही है, हम 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा रीजॉइन करते हैं, फिर देखते हैं इसको, ठीक है? ठीक, ठीक है सर। ओके। ठीक।
जी क्लास सारे आ चुके हैं। अच्छा 2 ही स्टूडेंट्स हैं। जी ज़रिया बेटा वहाँ पे हो, आप आ चुके हो। हेलो सर। सर जैसे ओवरऑल जो बनाया है मैंने टोकनाइजेशन किए तो वो एक मतलब प्राइमरी लेवल तक सही सही किए ना, मतलब कोई इसमें ज्यादा कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही किया है। और एक काम करें, स्क्रीन शेयर करें, हम जो है थोड़ा काम आसान करते हैं। हम जो है ठीक ना है सर। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन ठीक है प्रॉब्लम सर। यह है कि जब इसका पार्सर बनाओगे तब आपको डिफ़िकल्टी फेस आएगी, तो वहाँ पे हार्ड कोड रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो। आप स्क्रीन शेयर करें बेटा दोबारा। एक काम करो, तो ग्रामर के ऊपर आओ। हाँ, ग्रामर में कंट्रोल C करो। कर ली सर। ठीक है, इसको नोटपैड खोलो। नोटपैड में जाके इसको कंट्रोल V कर दो। इसको सेव करो, फाइल को सेव करें डेस्कटॉप पे। हाँ, इसको नाम दे दें बैकअप। चलें, ग्रामर दे दें या बैकअप दे दें? बैकअप दे दें इसको, ठीक है। सेव करें इसको, ग्रामर बैकअप, ओके। अब इसको सेव कर लें। अब जो है दोबारा आ जाएं अपने वर्ड के ऊपर, कंट्रोल Z दबाते रहें जब तक दोबारा पुराना ओरिजिनल स्टेट पे ना आ जाए, तब तक कंट्रोल Z सही दबाते है रहें। सर। वो रिकॉव वाले पे या फिर उससे भी पहले? नहीं, उससे भी पहले, जो आपने ओरिजिनल मुझे दिखाई थी वहाँ पे। आगे सर। ठीक है। अब बेटा यहाँ तक जो है हमने क्या करना है, आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक तो चल रहा है ना इस ग्रामर के जी साथ। सर। अब जी सर। कोशिश ये करें कि पहले जो है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो अलग चीज़ है और ग्रामर में वो नहीं आएगी। तो अगर सही है। आप उसको सक्सेसफुली कर लेते हो तो फिर ठीक है। तो आप उसको जो है फिर कन्वर्ट कीजिएगा इनटू दैट थिंग। नहीं तो इसी के साथ आगे चलें और पार्सर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ठीक है टाइम सर। कम है, और जो है मैं इसको ऑनलाइन की वजह से मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा कि मैं 1 टू 1 सबके जो है ग्रामर सही करने बैठूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वोंट बी पॉसिबल। तो जो है फिर हम इसको इसी के साथ चलते हैं। आपने जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो तो बिल्कुल सही बना लिया है। अब कोई भी एक पार्सर ले लें, आसान, सबसे आसान शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, तो उसको सही है सर। इस्तेमाल करते हुए आप एक पार्सर जो है वो बना लें और फिर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो मैं उसको कोई भी इनपुट दूंगा, ठीक है, कोई भी इनपुट दूं तो वो मुझे जो है उसका पार्स ट्री बस जनरेट करके देता हो। सिंपल एज दैट। अच्छा, सही। देखता हूँ सर, सर्च करता हूँ मैं इसके इससे रिलेटेड। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट कौन जो है बेटा कर सकता है स्क्रीन शेयर? अब्दुल हसीब, उज़ैफ़ा हुसैन, उमैर और एहसन ज़ुबैर, आप में से किसने ग्रामर जो है बना ली है? सर एहसन जुबैर तो मेरे ग्रुप पार्टनर। ठीक है।
अब्दुल हसीब, हुज़ैफ़ा हुसैन और उमैर। जी बेटा, आप में से किसी ने नहीं बनाई अभी तक? बेटा आपके ऊपर है, मैंने ऑलरेडी एक वीक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया था कि ग्रामर जो है हम बाद में चेक करेंगे। तो अब इट इज़ अप टू यू कि आप लोग जो है अगर नहीं बना रहे तो फिर एट द एंड जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, मैं ज़ीरो देने में जो है हेसिटेट नहीं करूँगा। तो मैंने जो है ज़रियाब थे लास्ट टाइम और एक दो और स्टूडेंट्स थे, हमने साथ में बैठ के जो है पूरी एक ग्रामर का डिसीजन लिया था। इनको मैंने एक एग्जांपल भी करवाई थी, दिस वन, कि किस तरीके से जो है एक पूरी ग्रामर बनाई जा सकती है। उसके बाद ज़रियाब का अभी आप देख रहे हैं कि ज़रियाब ने उसको कंप्लीट भी कर लिया है और उन्होंने लेक्सिकल एनालाइज़र भी बना लिया है। तो इट इज़ ईज़ी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उनका 2/3 प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ पार्सर रह गया है। तो ख़्याल रखें, अगर आप लोग नहीं दिखा सकते मुझे प्रोजेक्ट एट द एंड तो फिर इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ज़ीरो देने में हेसिटेट नहीं करूँगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर जो है ठीक है सर, मैंने ग्रुप पार्टनर को मैसेज किया है, आ रहे हैं, बना ली है वैसे ऑलमोस्ट। ठीक है उज़ैफ़ा, जैसे ही आ जाते हैं देन जो है मुझे दिखा दीजिएगा। ज़रिया बेटा स्क्रीन पे देखो, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो है, ये वाला पार्सर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये आसान पार्सर है। इसको जो है आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो कर दे कि जो है कोई भी अगर मैं उसको इनपुट देता हूँ तो उस पर मुझे जो है पार्स करके बता दे कि ये जो है इनपुट मेरी ग्रामर के मुताबिक है या नहीं, एटलीस्ट इतना तो हो। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था। अच्छा, अब जो है हम एल आर पार्सर्स को अगर हम स्टार्ट करते हैं, एल आर पार्सर्स के अंदर हमारे पास ग्रामर विद एन एडिशनल प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद एल आर जीरो आइटम प्रोडक्शन आइटम डॉट ऑन डॉट इंसर्ट डॉट डिफाइन dot is defined and non-terminal beyond the person. ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक जो कि हमारे पास है। अच्छा, अभी हमने जो है बॉटम अप पार्सर्स को हमने देखना शुरू किया है। बॉटम अप पार्सर्स में हम दो पार्सर्स देख चुके हैं। एक आपके पास एस आर पार्सर था, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, और एक आपके पास जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हमने देख लिया। अब एक जो है टाइप है, कलेक्शन है ऑफ पार्सर्स, जिसको हम कहते हैं एल आर पार्सर्स। जैसे हमने एल एल पार्सर्स देखे थे, एल एल पार्सर देखा था हमने बॉटम टॉप डाउन के अंदर, इसी तरीके से बॉटम अप में एल आर पार्सर्स होते हैं। ठीक है, तो एल आर पार्सर्स के अंदर बेटा आपके पास चार होते हैं। एक होता है एल आर ज़ीरो, एक होता है एस एल आर वन, एक होता है एल ए एल आर वन, और एक होता है सी एल आर वन। ठीक है, तो ये चार टाइप ऑफ पार्सर्स हम देखेंगे। इसके अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले हम एल आर ज़ीरो पार्सर्स को देखते हैं। तो एल आर पार्सर्स के अंदर एक आपको एडवांटेज क्या है, एक अच्छी चीज़ क्या है, वो ये है कि उसका सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज होता है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो प्रोसीजर है पार्सिंग का, जो मेकेनिज़्म है, वो सारा कुछ सेम रहता है। सिर्फ पार्सिंग टेबल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो उसके लिए एल आर पार्सर्स को समझने के लिए आपके पास जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले है आपके पास ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होती है? एक ऑगमेंटेड ग्रामर सिर्फ एक सिंपल सी ग्रामर है
उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग सिंबल होता है उसको हम एक और प्रोडक्शन के अंदर डाल देते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अंदर वाला जो बॉक्स है वो आपको ग्रामर दी गई थी, इसको अगर मुझे ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है तो मैंने क्या किया, इसी ग्रामर के सबसे पहले वाले रूल में एक रूल अटैच किया एस डैश, और उसमें से जो स्टार्टिंग सिंबल था उसको निकाल दिया। तो अब ये पूरी मेरी ग्रामर क्या बन गई, ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई। इसी तरीके से आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है एल आर आइटम्स का, जिसको हम एल आर ज़ीरो आइटम्स भी कहते हैं या आइटम्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी प्रोडक्शन ग्रामर के अंदर जहाँ पे किसी भी प्रोडक्शन में आपके पास राइट हैंड साइड पे एक डॉट आता हो तो वो क्या होगा, आपके पास एक एल आर ज़ीरो आइटम या आइटम हो सकता है। डॉट क्या डिफाइन करता है, डॉट ये डिफाइन करता है कि अभी तक हमने जो है यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हमने कितना एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। जब ये डॉट बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुंच जाता है, एंड पे पहुंच जाता है, इसका मतलब हमने पूरा जो इसकी प्रोडक्शन थी उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है। जब पूरा हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर हम रिड्यूस परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है मेरे पास सबसे पहले डॉट कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो हमने क्या करा, इस डॉट को यहाँ पे मूव करने के लिए जो है हमने यहाँ पे मूव किया, फिर इस डॉट को हमने जब यहाँ पे मूव किया, अब ये बिल्कुल एंड पे पहुँच गया, इसका मतलब अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा रिड्यूस किस में हो रहा है, इनटू एस, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक होता है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, व्हेन डॉट इज़ बिफोर एनी नॉन टर्मिनल, हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी प्रोडक्शंस होती हैं उन सबको कॉपी करते हैं रिकर्सिवली और एक स्टेट बना देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एस डैश जो है वो एस को प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है कि एस के शुरू में डॉट लगा हुआ है। अब एस की प्रोडक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए जितने भी हमें जो है रूल्स की ज़रूरत होगी उन सबको हम रिकर्सिवली डालते रहेंगे। कैसे डालेंगे कि एस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ए। तो हमने यहाँ पे ए लिखा। अब यहाँ पे दोबारा देखोगे ए के शुरू में डॉट है, ए के शुरू में डॉट है, तो अब ए की प्रोडक्शन को भी आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपका जो डॉट है वो किसके शुरू में है, एक नॉन टर्मिनल के शुरू में है। तो जब भी एक टर्मिनल के शुरू में होगा, सॉरी, एक नॉन टर्मिनल के शुरू में होगा, जैसे यहाँ पे एस के नॉन टर्मिनल था तो उसका हमने रूल कॉपी किया, फिर उसके बाद दोबारा एक नॉन टर्मिनल के आगे था तो हमने दोबारा क्या करा, हमने दोबारा इसका रूल कॉपी किया। लेकिन जैसे ही एक टर्मिनल के शुरू में आ जाता है तो उसका रूल कॉपी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ही हमें ये मिल गया, हमने इस पूरे को एक स्टेट बनाया और ये हमारा क्या हो गया, एक क्लोजर परफॉर्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे पूछ रहा हूँ। बेटा क्लास सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है गो टू। गो टू का कॉन्सेप्ट क्या है, गो टू का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या करते हो, जब भी एक डॉट लगा होता है किसी भी आइटम के अंदर, एक डॉट लगा हुआ है, तो आप क्या करते हो, उस पर रीड करते हो इनपुट को और फिर डॉट को मूव करते हो टू द राइट हैंड साइड और फिर क्या अप्लाई करते हो, क्लोजर। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहली प्रोडक्शन को लिया, हमने एस को रीड किया, यहाँ पे एस को हमने रीड किया। अब क्या होगा, आपका जो डॉट है वो एस के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्लोज कर दिया, एक स्टेट बना दी। क्यों, क्योंकि अब इसका अगर क्लोजर लेते हैं तो इसका क्लोजर लेने से हमें कोई प्रोडक्शन कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके डॉट के राइट हैंड साइड पे यहाँ पर कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो इसकी सिर्फ स्टेट के अंदर इतना ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम इसी स्टेट से जो है, इस स्टेट से अब हम एक और प्रोडक्शन को उठाएंगे, ये वाली प्रोडक्शन को। इसमें क्या है, आपके पास जो ए है उसके शुरू में डॉट है, तो हमने ए को रीड किया। अब जब ए को रीड किया तो उसका डॉट यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। अब उसके आगे क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, तो उस नॉन टर्मिनल के रूल को हमने कॉपी किया यहाँ पे और क्लोजर अप्लाई किया। क्लोजर अप्लाई करने के बाद एक ये पूरी नई स्टेट बन गई। इसी तरीके से हम दोबारा इस स्टेट पे जाएंगे, अब यहाँ पे आएंगे। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो है
एक ए जो है उसके आगे डॉट है, तो हमने ए को रीड किया, ए से जो है आपका डॉट यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे नॉन टर्मिनल है तो इसका जो है रूल कॉपी होगा यहाँ पर, और अब इसका जो है रूल कॉपी होने के बाद अब यहाँ पे एक स्टेट बन जाएगा। इसी तरीके से इसकी सेकंड प्रोडक्शन है बी, हम बी को रीड करेंगे और बी का जो है राइट हैंड साइड पे हम डॉट लगाएंगे। अब इस राइट हैंड साइड के डॉट लगाने के बाद इसकी कोई यहाँ पे नॉन टर्मिनल मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर क्लोजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी का स्टेट आएगा और ये आपके पास अप्लाई हो गया। तो ये जो हम रीड करते हैं, ट्रांजिशन लेते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, इसको हम कहते हैं गो टू। उसके बाद फाइनल आइटम, फाइनल आइटम क्या होता है कि आपका जो डॉट है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुंच गया है, उसको हम कहते हैं ऐसी स्टेट जो कि जिसमें आपका डॉट जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, उसको हम फाइनल आइटम कहते हैं। अब आती है कैनोनिकल कलेक्शन। कैनोनिकल कलेक्शन बेटा आपके पास सारे जितने भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट्स, अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, उन सबको मिलाकर जो है एक कैनोनिकल कलेक्शन बनाया जाता है। कैनोनिकल कलेक्शन क्या है कि आप एक स्टेट से स्टार्ट करें, उसके बाद रिकर्सिवली आप क्या अप्लाई करते रहे, उन सब के ऊपर गो टू अप्लाई करते रहें। गो टू अप्लाई करने के बाद जो नई स्टेट्स बनेंगी उनके ऊपर भी गो टू अप्लाई करते रहें, तब तक करते रहें जब तक के सारी ट्रांजिशंस जो हैं वो एंड कहाँ पे ना हो रही हों, आपके फाइनल स्टेट्स के अंदर एंड ना हो रही हों। कैसे फाइनल स्टेट्स के अंदर एंड हो रही हैं? हमने इस स्टेट से स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था कि हमने जो है यहाँ पे सबसे पहला रूल लिया, एस डैश जो है वो एस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे डॉट कहाँ पे था? यहाँ पे डॉट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो हमें क्या करना पड़ा? एस का रूल लिखना पड़ा। फिर एस का रूल जब हमने लिखा तो यहाँ पे पता चला ए के शुरू में भी डॉट है, तो हमें ए का भी रूल लिखना पड़ा। जब ए का हमने डॉट लिखा, रूल लिखा, तो यहाँ पे अब जो डॉट है वो कहाँ पे है? टर्मिनल्स के शुरू में है, तो अब यहाँ पे ये एक स्टेट बन गई। अब इस स्टेट के साथ हम क्या करेंगे? गो टू अप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे हमने एस अप्लाई किया, एस यहाँ पे डॉट आ गया, अब इसके बाद कोई चीज़ नहीं आएगी, तो ये फाइनल स्टेट बन गई। उसके बाद हमने ए को यहाँ पे लिखा, ए को लिखा तो ए के शुरू में यहाँ पे डॉट आया, तो ए का रूल भी कॉपी होगा, अब ये एक स्टेट बन गई। उसके बाद इसी तरीके से हमने ये काम यहाँ पे किया, ये काम यहाँ पे किया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे दो चीज़ें ख़ास हैं, एक ये वाली स्टेट और एक ये वाली स्टेट, ये दोनों अपने फाइनल स्टेट में पहुँच चुकी हैं। ठीक है, इनकी ट्रांजिशन फाइनल स्टेट में आ चुकी है। इसको मज़ीद हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनका जो डॉट है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है और इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हमारी जो रिमेनिंग स्टेट्स थी ये वाली और ये वाली, इसको हम रीड करेंगे। अब यहाँ से जो हमारा ए का जो डॉट है वो आगे जाएगा, तो अब हमारा डॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट में आ गया। उसके बाद अब हम यहाँ से लीड करेंगे। ए अगर हमने लिया तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? इस वाली स्टेट के ऊपर, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम दोबारा स्टेट नहीं बनाते। ठीक है, इसके बाद जब हम बी के डॉट को रीड करेंगे तो बी का डॉट हमें कहाँ लेके जाएगा? बी का डॉट हमें इस वाली स्टेट पे लेके जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद अब आपका क्या होगा? अब आपकी ये स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब आपका एक ये वाला डॉट रह गया, एक ये वाला डॉट रह गया और एक ये वाला डॉट रह गया। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। बी वाले को, यह वाला जो ए है, दोबारा अगर इसको रीड करते हैं दोबारा अपनी स्टेट के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला रूल और ये वाला रूल, इसके डॉट्स जो हैं वो दोनों सेम है। तो अगर यहाँ से ए रीड करने पे आप यहाँ पे आ रहे थे, तो इस पर भी ए रीड करने पे दोबारा आप उसी स्टेट पे पहुँचोगे, तो दोबारा हम स्टेट को नहीं बनाते। उसके बाद आपका क्या रह गया? उसके बाद जो है आपका ए रह गया, जो कि यहाँ पे लेके आएगा आपको, और ये भी फाइनल स्टेट में आपको पहुँच जाएगा। तो ये जो पूरा है आपके पास, ये पूरी जो कलेक्शन है, ये पूरी कलेक्शन, इसको हम कहते हैं कैनोनिकल कलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा सबको? अच्छा जी, समझ में आ चुका है, आगे चलते हैं।
अच्छा, अब आती है बारी हमारे एलआर पार्सर्स की। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में हमने सारी चीज़ें देख ली कि एलआर पार्सर्स को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे एलआर पार्सर्स में, जो कि हमारे पास सबसे पहला पार्सर है एलआर ज़ीरो पार्सर। ख्याल रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास जितने भी एलआर पार्सर हैं उसमें सारा प्रोसीजर सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल चेंज होता है। ठीक है, तो हम जो है एलआर ज़ीरो पार्सर से जो है स्टार्ट करते हैं। अब इसका पार्सिंग टेबल कैसे बनाया जाए, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जो है इसका पार्सिंग टेबल बनाने के लिए आप नंबर देते हो सारी स्टेट्स को। जितने भी कैनोनिकल कलेक्शन के अंदर आपकी स्टेट्स बनी थी उन सबको आप नंबर दोगे। कैसे दोगे, आई नॉट से लेके और फ्रॉम ऑनवर्ड्स आप उन सबको नंबर देते रहोगे। फिर आप क्या करोगे, नंबर दोगे अपनी प्रोडक्शंस को ग्रामर के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। फिर आप क्या करोगे, सारी स्टेट्स के जो नंबर्स हैं उनको कॉपी करोगे रोज के अंदर, और फिर आप दो सेक्शंस बनाओगे, एक्शन और गो टू का। ठीक है, फिर कॉपी करोगे सारे टर्मिनल्स को एक्शन के अंदर और डॉलर, और कॉपी करोगे नॉन टर्मिनल्स को गो टू सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहली स्टेट थी उसको मैंने क्या नाम दिया, आई नॉट। इस वाली को मैंने आई नॉट नाम दे दिया, इस वाली को आई वन दे दिया, इस वाली को मैंने आई टू दे दिया, इस वाली को मैंने आई थ्री दे दिया, इस वाली को आई फोर, इस वाली को आई फाइव, इस वाली को आई सिक्स। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, अपनी जो ग्रामर थी उसके अंदर ज़ीरो से मार्किंग शुरू करोगे। तो इसको हमने ज़ीरो दे दिया, इसको वन दे दिया, इसको टू दे दिया और इसको थ्री दे दिया। ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर थ्री के ऊपर। पॉइंट नंबर थ्री क्या कह रहा है कि आपने सारी स्टेट्स को कॉपी करना है किसके ऊपर, रोज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जितनी स्टेट्स थी मेरी, कितनी स्टेट्स थी, आई सिक्स तक जा रहा था, तो मैंने ज़ीरो से लेके सिक्स तक जो है रोज़ बना ली। उसके बाद पॉइंट नंबर फोर क्या कह रहा है, क्रिएट दो सेक्शंस। हमने दो सेक्शंस बनाए, एक सेक्शन बनाया एक्शन का, एक बनाया गो टू का। उसके बाद हमने क्या करा, सारे टर्मिनल जो हैं वो एक्शन में कॉपी किए, ए बी सी कॉलम, ए बी और डॉलर। और उसके बाद जितने भी नॉन टर्मिनल्स थे उनको कॉपी किया किसके अंदर, आपके गो टू के सेक्शन में। यहाँ तक समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक काम किसका हो रहा था, टेबल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ठीक है, पार्स टेबल को अभी तक हमने फिल नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक सारा काम जो हो रहा था, ये पार्स टेबल बनाने का स्ट्रक्चर जो था इसका, ये अभी तक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। अभी तक हमने इसको फिल नहीं किया। ये जो वैल्यूज आ रही हैं इसको अभी तक हमने फिल नहीं किया। ठीक है, अभी तक इसको यूं समझें। अब इसको फिल करने का तरीक़ेकार क्या है, फिल करने का तरीक़ेकार यहाँ पे है कि रूल्स क्या है फिल करने के लिए। कि आप क्या करते हो, राइट एक्सेप्ट इन कॉलम डॉलर एंड रो नंबर दैट हैज़ ऑगमेंटेड प्रोडक्शन एज फाइनल। क्या मतलब हुआ, आप डॉलर के अंदर जाओगे, डॉलर के कॉलम में जाओगे, डॉलर का कॉलम ये रहा, उसके अंदर जो स्टेट जहाँ पे ऑगमेंटेड आपके पास प्रोडक्शन आ रही है उसमें आप क्या लिख दोगे, एक्सेप्ट लिख दोगे। तो इसका नंबर क्या है, आई वन। तो आप क्या करोगे, डॉलर की कॉलम में वन वाली रो के अंदर आप एक्सेप्ट लिख दोगे। ये बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर वन जो है वो हो गया। ठीक है जनाब। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर टू। अब आपने क्या करना है, रिपीट करना है फॉर ऑल द